हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो ये दोस्तों मनाया गया है 4 जुलाई को। अब दोस्तों ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस? ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ऐसे आपने सुना होगा जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो इनके जो कार्य होते हैं, जो इनके काम होते हैं, इनको चिन्हित करने के लिए, इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में विश्व में 5वां विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश कौन बना? तो ये बना है दोस्तों अपना देश भारत। ये दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार रखना, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जो लोग बाहर से आते हैं तो वो अपने यहाँ की करेंसी लेके आते हैं, तो वो उन जो करेंसी होती है उनका जो भंडारण होता है उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत 5वां देश बन गया है विदेशी मुद्रा भंडार रखने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। पहले इनका कार्यकाल अभी जुलाई में ख़त्म होना था, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा ये जनवरी में ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट यानी ई कचरे का उत्पादन करने वाला देश है। तो सबसे बड़ा देश है दोस्तों चाइना, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आइटम बहुत बनते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो चाइना बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट का उत्पादन करने वाला देश। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की टूल किट किसने लॉन्च की? तो ये दोस्तों लॉन्च की है हरदीप सिंह पुरी ने, ये हैं शहरी विकास मंत्री। तो इन्होंने लॉन्च की है 2021 की टूल किट। अब दोस्तों बात हो रही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की। कल ही मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था इंदौर के बारे में। तो इंदौर था स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला शहर, नंबर 1 शहर था क्लीनेस्ट सिटी में, है ना, 2020 का यानी 2020 का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणुनाशक बॉक्स यूनिसविर विकसित किया है? तो यूनिसविर नामक कीटाणुनाशक बॉक्स कौन सी IIT ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों IIT रुड़की ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 यानी 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल निशंक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। अब ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 यानी 2020। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो विशेष दवाइयाँ हैं उनकी खोजों में लगना, ठीक है, उनकी खोजों के लिए प्रोत्साहन देना। तो ये शुभारंभ किया है रमेश सिंह पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रमेश कुमार को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं लिन डैन। अब ये कहाँ के हैं? ये हैं चाइना के, और ये भूतपूर्व वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, यानी नंबर 1 रैंकिंग भी इनकी रह चुकी है बैडमिंटन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो ये दोस्तों कार्यक्रम प्रसारित किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। तो ऑल इंडिया रेडियो बन गया है संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में रहने वाला चुनाव जीता?
तो ये जीता है दोस्तों रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब ये 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य ने आसपास हेल्पलाइन शुरू की है? तो दोस्तों ये हेल्पलाइन शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये हेल्पलाइन, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस हेल्पलाइन के तहत जो पुलिस है वो हमेशा पास में ही रहेगी लोगों के। अभी हो क्या रहा है, चक्कर क्या है कि इतने टाइम तक लोग घर में हैं और इसकी वजह से उनके बीच में जो अवसाद की स्थिति पैदा हो गई है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है, लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए आसपास हेल्पलाइन शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। यदि जैसे किसी को आवश्यकता हो तो वो कॉल करके बुला सकता है, अकेला महसूस ना करे, किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ ना करे, इसको कम करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें इसे शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।